नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे। पेशे से मैं पत्रकार हूं, लेकिन इस वक्त अगर आपसे मुखातिब हूं तो उसकी वजह है मेरी एक किताब। इस किताब का नाम है कुछ पाने की जिद। दरअसल ये मनोज बाजपेयी, जो अभिनेता मनोज बाजपेयी हैं, उनकी जीवन गाथा है, उनकी बायोग्राफी है। इस बायोग्राफी को मैंने लिखा है, मनोज वाजपेयी की बायोग्राफी को लिखा है, और इसके संदर्भ में बात करने के लिए आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पहला सवाल लोग अक्सर मुझसे करते हैं कि मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी आपने क्यों लिखी, आपने मनोज बाजपेयी को क्यों चुना। तो इसका दो जवाब मेरे पास हमेशा होते हैं। एक तो ये कि अभिनेता मनोज बाजपेयी, उन पर लेख बहुत लिखे गए, उनके इंटरव्यूज़ हज़ारों की तादाद में हुए होंगे, लेकिन उन पर कोई किताब नहीं थी, उन पर कोई बायोग्राफी नहीं थी। तो इसकी एक वजह तो यही थी कि मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी मैंने इसलिए लिखी। लेकिन जो बड़ी वजह थी वो ये कि मनोज बाजपेयी की संघर्ष यात्रा जो है वो बहुत दिलचस्प है। मैंने मनोज वाजपेयी की जीवन के किस्सों को अलग अलग तरह से पढ़ा था, कई सालों से पढ़ा था, और ये एक संयोग भी है कि मैं मनोज बाजपेयी को 2008 से जानता हूं। दरअसल 2008 में मैंने एक ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म आरंभ किया था, और उस संदर्भ में मैंने मनोज वाजपेयी को उसके साथ जोड़ा था, जिस पर मनोज वाजपेयी हिंदी में ब्लॉगिंग किया करते थे। वो उन चुनिंदा अभिनेताओं में थे, उन बॉलीवुड कलाकारों में थे जो हिंदी में ब्लॉगिंग किया करते थे, और उन ब्लॉग्स को अमूमन मैं ही लिखा करता था। वो मुझे बताते थे कि क्या लिखना है, और मैं लिखा करता था। तो उनसे परिचय 2008 में उस वक्त शुरू हुआ, और जब वार्तालाप शुरू हुआ, जब बातें शुरू हुई, तो ब्लॉगिंग के दौर से लेकर लगातार 2020 तक कई बार मैंने उनके इंटरव्यूज़ किए, कई बार उनसे अलग अलग मुद्दों पर बात हुई, और कई सारे दूसरे इंटरव्यूज़ मैंने पढ़े। तो इन इंटरव्यूज़ को पढ़ते हुए, उनसे बात करते हुए मुझे ये समझ में आया कि उनकी जीवन की जो संघर्ष यात्रा है वो बहुत दिलचस्प है, और उसे एक सिलसिलेवार तरीके से कहा जाना चाहिए, जो अभी तक नहीं कहा गया। फुटकर किस्से उनके अलग अलग किसी टीवी कार्यक्रम में आए, किसी इंटरव्यू में आए, ये तो हुआ, लेकिन जो सिलसिलेवार तरीके से जो संघर्ष यात्रा, जो उनकी बायोग्राफी है, वो लिखी जानी चाहिए, वो नहीं हुआ था। और मुझे वहाँ से पहला विचार मेरे दिमाग में वहाँ से आया। 2019 में मैंने मनोज जी से एक दिन पूछा कि मैं आपकी बायोग्राफी पर काम करना चाहता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उनकी बायोग्राफी पर काम करना शुरू किया, और बायोग्राफी पर काम करते हुए मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत आवश्यकता होगी कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से मुझे मुलाकात करवाएं, क्योंकि उनके विचारों के बिना ये बायोग्राफी अनकम्प्लीट होगी। मैं ये नहीं चाहता था कि सिर्फ इंटरव्यूज़ में मनोज वाजपेयी ने जो कुछ कहा है उनको जोड़ तोड़ के एक किताब बना दी जाए, जैसा कि अमूमन कई सारी बायोग्राफीज़ को लिखते वक्त हुआ है। मनोज जी ने ये व्यवस्था करा दी कि मैं उनके माता पिता से, उनके भाई बहनों से बात कर सकूं, उनके संदर्भ में उनके विचार जान सकूं। तो ये तो एक हिस्सा था, लेकिन इसके बाद मैंने मनोज जी के जीवन से जुड़े हुए कई सारे लोगों से बात की। अनुराग कश्यप हों, पीयूष मिश्रा हों, विनीत कुमार हों, अनुभव सिन्हा हों, मकरंद देशपांडे हों, गजराज राव हों, इस तरह के बहुत सारे लोग जिनका मनोज बाजपेयी के जीवन में रोल है। ये तो वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं, क्योंकि ये फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं। इनके अलावा जो उनके बचपन के दोस्त थे, जो स्कूल कॉलेज में उनके मित्र थे, जो थिएटर की दुनिया में उनके मित्र थे, इस तरह से बहुत सारे लोगों से मैंने बात की और जानने की कोशिश की कि मनोज बाजपेयी को गढ़ने में, एक अभिनेता बनने में किन बातों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और ऐसी क्या बात थी कि एक गांव, बिहार के एक छोटे से गांव से, वो बेलवा के रहने वाले हैं, बेतिया में एक छोटा सा गांव है बेलवा, वहां से निकलकर दिल्ली के रास्ते मुंबई पहुंचे। मनोज बाजपेयी के करियर को देखते हुए, पढ़ते हुए, मुझे ये बात बहुत शिद्दत से महसूस हुई कि उनकी संघर्ष यात्रा तो दिलचस्प है ही, लेकिन मनोज बाजपेयी जिस तरह से दिल्ली के रास्ते मुंबई पहुंचे और 25-30 सालों तक लगातार टिके हुए हैं, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मेरी किताब जो मनोज बाजपेयी की जीवन गाथा है, जिसका नाम हमने कुछ पाने की जिद दिया है, इसे पेंगुइन ने प्रकाशित किया है हिंदी में। अंग्रेजी संस्करण जल्दी ही आने वाला है, मराठी का संस्करण इसका आ चुका है।
तो वो ये तो एक जानकारी भर है, लेकिन मनोज जी के जीवन को पढ़ते हुए, उनके संघर्षों को समझते हुए कई सारे दिलचस्प किस्से मेरे सामने आए। और आपको यकीन नहीं होगा कि मनोज जी का संबंध एक किसान परिवार से है। वो उनके फादर किसान थे, उनके दादाजी किसान थे, लेकिन उनके पिताजी राधाकांत वाजपेयी जो पेशे से तो किसान थे, लेकिन उनको फिल्मों का इतना शौक था कि एक ज़माने में उनकी मनोज जी की बहन ने मुझे बताया कि वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में ऑडिशन तक दे आए थे। ये अलग बात है कि उनकी तैयारी नहीं थी, तो वो फिल्म इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला नहीं हुआ। इतना ही नहीं, राधाकांत वाजपेयी ने मुझे बताया कि जब वो मुजफ्फरपुर में कॉलेज में थे, लंगट सिंह कॉलेज में वो पढ़ते थे, तो वो हर फिल्म का पहला शो देखते थे। तो ये फिल्मों के प्रति उनकी दीवानगी थी, जो मनोज वाजपेयी में भी आई। ये अलग बात है कि उनका अनुशासन था कि वो चाहते थे, या वो ये समझते थे कि फिल्मों में करियर बनाना आसान नहीं है, इसलिए मनोज वाजपेयी को झूठ बोलकर दिल्ली आना पड़ा कि वो आईएएस की तैयारी करने जा रहे हैं दिल्ली। और यहाँ आकर उन्होंने एनएसडी के लिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लिए लगातार कोशिशें की। ये भी अजीब संयोग है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में उन्होंने 4 बार कोशिशें की दाखिले की, लेकिन चारों बार उन्हें दाखिला नहीं मिला। और आज स्थिति यह है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मनोज वाजपेयी को विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर बुलाता है। लेकिन कई सारे किस्से इस किताब में हैं। मुझे लगता है कि जो मेरे लिखने की शैली रही, या जिस तरह से मैंने लिखा है, वो उसमें शायद यही एक पॉजिटिव बात है, यही एक इसकी खूबसूरती निकल के आई कि मनोज जी के जीवन में कई सारे किस्से हैं जिनको मैं जान समझ पाया और इस किताब में शामिल कर पाया। तो इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मनोज जी जब पहली बार फ्लाइट में बैठे तब उन्होंने क्या महसूस किया, वो क्या किस्सा था। सत्या उनको कैसे पहले हीरो के तौर पर मिली, लेकिन बाद में उनको भीखू मात्रे का रोल दे दिया गया, जिससे वो पहले बहुत खफा हुए, लेकिन वही भीखू मात्रे का किरदार उनके जीवन का सबसे अहम किरदार बन गया। उनके पिताजी से जुड़े हुए कई सारे किस्से हैं। मनोज वाजपेयी बचपन में ही कैसे उनके फादर को लग गया था, उनके पिताजी को लग गया था कि वो इस दिशा में जा सकते हैं। एक ज्योतिषी, उसने कैसे बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि मनोज वाजपेयी बड़े होकर क्या बनेंगे। इस तरह के सैकड़ों किस्से इस किताब में। और मुझे लगता है कि इस किताब को पढ़ते हुए उन लोगों को ये समझ में आएगा जो युवा बॉलीवुड में संघर्ष करना चाहते हैं या बॉलीवुड में मुकाम बनाना चाहते हैं, कि बॉलीवुड की राहें इतनी आसान नहीं है, और उसमें सफलता की पहली शर्त यह है कि आप मेहनत की अति कर दें, मेहनत की हद कर दें। मनोज वाजपेयी की जीवन गाथा को पढ़ते हुए आपको ये समझ में आएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। और इतनी मेहनत जो मनोज वाजपेयी खुद कहते भी हैं, मुझसे भी उन्होंने कहा कि 30 वर्ष की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी चाहिए युवाओं को, क्योंकि उसके बाद फल मिलते हैं। और एक छोटे से गांव से निकल के जब आपको इंग्लिश भी नहीं आती अच्छे से, हिंदी भी नहीं आती, वहाँ पर फिल्म की बात करना अच्छा नहीं माना जाता, थिएटर के बारे में कुछ आपको पता नहीं है, फिल्म बम्बई, उनके गांव से पटना आना ही 8 घंटे का रास्ता था, दिल्ली आना तो बहुत दूर था। तो ये सब संघर्षों को करते हुए और फिर अपना मुकाम बनाना, दिल्ली में आके रंगमंच में पहले तो जब आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो तो पहला चैलेंज तो भूख का होता है, पेट का होता है, कि आप उस संघर्ष से निपटते हो। उसके बाद आप किसी शौक, वो भी शौक थिएटर का, फिल्मों का, तो उनकी जीवन गाथा को पढ़ते हुए बार बार महसूस होता है कि कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कैसे कर सकता है। और यही बात युवाओं को समझनी चाहिए कि विफलता आपको हर कदम पर मिलेगी, और उस विफलता को कैसे पार करना है और कैसे अपने समय का इंतजार करना है, कैसे तैयारी के साथ अपने समय का इंतजार करना है, ये इस किताब में पढ़ते हुए बार बार महसूस होता है। मेरा मानना है कि आज की तारीख में मनोज वाजपेयी बॉलीवुड के या हिंदी सिनेमा के 10 बड़े अभिनेता जो हैं उनमें से एक है। कई सारे अभिनेता ऐसे होते हैं जिनके जीवन में 1 या 2 फिल्में होती हैं जिनसे वो अमर हो जाते हैं, जिससे वो इतिहास में लिखे जाते हैं। और मनोज वाजपेयी के जीवन में तो सत्या, अलीगढ़, गली गुलियां, भोसले, पिंजर, ऐसी कई सारी फिल्में, कम से कम 10 ऐसी फिल्में हैं जो उनको इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिलाएंगी, अभी भी दिला रही हैं। अब तो OTT आने के बाद उनकी अभिनय रेंज को और व्यापक फलक में हम देख पाएंगे।
इस किताब में उसका भी जिक्र है कि फैमिली मैन कैसे मिली। इस किताब में उनके निजी जीवन के कई सारे प्रसंग हैं, जैसे जिनके बारे में इंटरनेट पर भ्रामक सूचनाएं या गलत सूचनाएं हैं। उनके प्रेम प्रसंग भी हैं, उनकी संघर्ष गाथा भी है, भाई बहनों के प्रति उनका प्रेम की कहानियां हैं, माता पिता से उनके संबंध हैं, और वो 2 चर्चित लड़ाइयों का विस्तार से जिक्र है जो अनुराग कश्यप और राम गोपाल वर्मा से उनकी हुई, जो उस दौर की बहुत चर्चित बॉलीवुड लड़ाइयाँ थीं। अनुराग कश्यप के साथ तो उन्होंने 1 दशक तक काम भी नहीं किया। तो ऐसे कई सारे प्रसंग इस किताब में हैं, और मुझे लगता है इस किताब को इसलिए पढ़ना चाहिए कि एक हमको ये विश्वास दिलाती है ये कहानी मनोज वाजपेयी की, कि कुछ पाने की जिद अगर आपके मन में है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि वो आपको मिल ना सके। मुझे लगता है आप इसको पढ़िए और मुझे फीडबैक दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।